नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाजरीन, हमने आपको बताया था कि डंडे वाले अब पीपल्स पार्टी को और नून लीग को बड़ा सीधा जाने लगे हैं कि ये जो पार्टियाँ दोनों बैठी हैं ना, आके मैंडेट चोरी करके, अब इनका इलाज होने की तरफ काम जा रहा है। आज बजट पेश हुआ है। बजट इंतहाई भोंडा मजाक था। बजट में सिर्फ अमीरों को रियायतें दी गई। बजट में आपके सामने रखूंगा कि उसमें क्या क्या ड्रामेबाजी की गई है बजट में। लेकिन उससे पहले जो एक एहतजाज होने थे, सुहेल अफरीदी का भी एहतजाज होना था और बिलावल भुट्टो ने आज एक बेबी ड्रामा किया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि कल तक बिलावल भुट्टो साहब इनके साथ मिल बैठ के बजट बना रहे थे, बजट में चीज़ें पेश की जा रही थी। हमने आपको बताया था कि जो गिलगित का इलेक्शन है, बिलावल भुट्टो ने, जरदारी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की एस्टेब्लिशमेंट को, और अब एस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पे 5 हल्कों के रिजल्ट रोक दिए। आज बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि गिलगित के इलेक्शन में हमारे साथ धांधली हो रही है, वहाँ पे जो रिज़ल्ट रोके जा रहे हैं उनके रिज़ल्ट अनाउंस किए जाएं, और ये हुकूमत जो है ये उन रिज़ल्टों को रोक रही है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है तो कि आप कल तो आप इनके साथ बैठ के बजट बना रहे थे, लेकिन खैर ये नाराज़ होकर बैठते हैं, ये बाइकाट करते हैं कि देखें हम बाइकाट करने लगे, आज हम सिर्फ अलामती तौर पे बजट में सिर्फ हमारा एक आदमी पेश होगा, बाकी कोई भी बजट में पेश नहीं होगा। पहले जनाब पहुंचते हैं इसहाक डार साहब मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं आते। फिर जाते हैं डंडे वाली सरकार, मोहसिन नकवी, ये सबको कहते हैं ना, पीटीआई को भी और बाकियों को भी, कि डंडे वाली सरकार है। तो अब जब वो डंडे वाली सरकार उनके पास पहुंचते हैं मोहसिन नकवी, तो 2 मिनट के अंदर बेबी साहब, बिलावल भुट्टो साहब नाराजगी ख़त्म करके आके बैठ जाते हैं ईवान के अंदर। कहाँ पे उनका नज़रिया, कहाँ पे उनका वो अवाम के ख़िलाफ़ ये बजट पेश किया जा रहा है, अवाम के दुश्मन ये बजट है, क्लियर थे उनके सारे ये अल्फाजात गायब हो गए। इसके बाद जनाब जो सुहेल अफरीदी साहब है, उन्होंने ऐलान किया हुआ था कि मैं पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज के लिए पहुंचूंगा, लेकिन जिस तरह गंडा पोरना डी चौक नहीं पहुंच सकते थे या लियाकत बाग में जलसे के लिए नहीं पहुंच सके थे, सुहेल अफरीदी साहब भी अब वहां से आए और 26 नंबर पे रुके। अब उन्हें पता नहीं था कि ये मुझे रोकेंगे, जिस तरह इन्होंने पहले 26 नंबर पे मुझे रोक लिया था, लेकिन वो फिर वहां से चलते हैं, पूरी वीडियो शाये होती हैं और आके उधर ही फंस जाते हैं जी, वहां पे फंस गए ना, वहां से वो आगे निकलते हैं ना कुछ होते हैं। नहीं तो वहां से आगे जाना कैसे मुश्किल है, निकलें, पैदल निकलें, आगे से दूसरे एमएनएस को कॉल करें कि आके मुझे ले जाएं। क्यों नहीं जा सकते वहां पे, क्यों नहीं पहुंच सकते? लेकिन वो वहां पे नहीं पहुंचे और उधर ही रुक गए, उनका एहतजाज वहां पे रुक गया। लेकिन एक और एहतजाज चल रहा था सरकारी मुलाजमीन का। सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज को रोकने के लिए मोहसिन नकवी साहब ने पुलिस बुलाई हुई थी पंजाब की। अब पंजाब की पुलिस का इस बजट से कोई लेना देना नहीं था, ये बजट होना था इस्लामाबाद का, तो इस्लामाबाद के जो सरकारी मुलाजमीन है उनके लिए कुछ फ़ायदा हो सकता था, तो उनमें पुलिस वाले भी आते हैं, वो इस एहतजाज को रोकते हैं। लेकिन उसको रोकने के लिए जो मोहसिन नकवी उसने पुलिस बुलवा ली पंजाब से पुलिस वहाँ पहुंची, उसने एहतजाज को कुछ रोका, लेकिन वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन के साथ भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मार धाड़ पकड़ धकड़ हुई है। अब मैं आपको ज़रा बताऊं कि जो ये बजट पेश किया गया, बजट में सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो सिर्फ 7% इजाफा की गई हैं और पेंशन में भी 7% इजाफा किया गया है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बजट बढ़ाया गया है वो है दिफा का। हमारा दिफा बहुत कमज़ोर है ना, हर बजट में बाकी सब कुछ काम हो जाता है, लेकिन दिफा को हमने बढ़ाना होता है, क्योंकि हमें दिफा और भी बढ़ाने की ज़रूरत है, हमारा दिफा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सिर्फ दिफा ही है जिसको बढ़ाया गया। 3000 अरब रुपया दिफा के लिए रखा गया। तलीम के लिए बजट में आप खुद देखेंगे कितना बजट है तलीम के लिए, और दिफा के लिए 3000 अरब रुपए। हमें सिर्फ गोलियां चाहिए, हमें तलीम नहीं चाहिए, हमें रोज़गार नहीं चाहिए, हमें दिफा चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हम जैसे मुल्क के लिए, क्योंकि इंडिया उसका बहुत बड़ा दुश्मन है, 7 गुना बड़ा है, उसकी मैशत बहुत ज़्यादा है। हमारी मैशत को मारे गोली, मैशत जहाँ पे जाती है जाए, हमें क्या लेने देना मैशत से, हमें अपना दफा मजबूत करना है। उसके अलावा जो हसन इकबाल साहब फरमा रहे थे कि सिर्फ इस बजट में इस्लामाबाद और दिफा के नए मनसूबे शुरू होंगे, उसके अलावा कुछ भी नया मनसूबा शामिल नहीं है इस बजट में। मजीद जो कम से कम तनख्वाह जो रखी गई है वो 44,000 रुपया, सिर्फ 40,000 से बढ़ा के 44,000 रुपया किया गया है। इनकी खुद की तनख्वाहें लाखों में बढ़ाई इन्होंने अपनी, 2 लाख से 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, इस तरह इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाई हैं।
और जो गरीब लोग हैं उनकी तनख्वाहें सिर्फ 4,000 रुपया पर मंथ। और जो इन्होंने बिजली के साथ पेट्रोल के साथ कर रखे 4,000 में उसका क्या चलेगा, गरीब इंसान का कुछ भी नहीं चलने वाला। लेकिन इसके साथ ही जो इनके इक्तिसादी सर्वे है उसको ज़रा देखने की, जो देहातों में गुर्बत बढ़ी है ना वो 36.2% देहातों में बढ़ी, इनका अपना इक्तिसादी सर्वे आया हुआ है। उसके अलावा शहरों में 11 से बढ़ के 17% तक गई है। ये इनके हालात हैं। और जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है वो मैं आपके सामने रखूं, बड़ी दिलचस्प है। तनख्वाहदार को छूट किस तरह दी गई है, जो तनख्वाहदार सालाना 20 लाख रुपया तनख्वाह कमाता है उसको दी गई है छूट, उसकी जो टैक्स है उसमें कमी की गई है। लेकिन जो सालाना 20 लाख नहीं कमा सकता, जो सिर्फ 6, 7, 8, 10 लाख कमा सकता है सालाना, उसके लिए टैक्स की रेशो वही है। अब 20 लाख सालाना कमाने वाले कितने लोग हैं, बहुत कम है। मतलब कि जिसकी कम से कम को 1.5 लाख तनख्वाह होगी तो वो 20 लाख तक पहुंचेगा ना। 1.5 लाख तनख्वाह किसकी है, किसी की नहीं है। कोई गरीब बंदा 1.5 लाख तनख्वाह नहीं लेने वाला, लेकिन उसकी तनख्वाह इन्होंने की है। मतलब कोई वहां पे टैक्स कम नहीं किया। अब यहाँ पे ये फरमा रहे थे, जो हमारे मिनिस्टर वजीर खजाना साहब फरमा रहे थे कि देखिए हमने 4900 अरब रुपए का कर्ज वापस कर दिया। तो जनाब जो आपने कर्ज वापस किया है इसमें 5 अरब डॉलर तो आपने यूएई को वापस किया है। और वो कैसे वापस किया है, एक साइड से कर्ज पकड़ा और दूसरी साइड पे आपने कर्ज अदा कर दिया। ये आपका तरीकाकार रहा है कर्ज अदा करने का। आपने जो इस मुल्क ऊपर इस वक्त तक कर्ज बढ़ा के रख दिया है वो तकरीबन 1 लाख अरब रुपए के लगभग आपने कर्ज बढ़ा के रख दिया है। आप कह रहे हैं कि हमने कर्ज अदा कर दिया है, दूसरों मालिक को और सस्ता कर्ज करवा लिया है। आपने ये वाला कर्ज अदा कैसे किया है? कोई मुल्क में इन्वेस्टमेंट आई है, कोई मुल्क में इंडस्ट्री चली है, कोई मुल्क में तिजारत बढ़ी है, आपने ये कर्ज अदा किया है अवाम के ऊपर टैक्स लगा लगा के, अवाम का खून निचोड़ निचोड़ के आपने ये कर्ज अदा किया है। आपने ये कर्ज कोई इन्वेस्टमेंट लेके कर्ज अदा नहीं किया, आपने ये अवाम के ऊपर जुल्म करके कर्ज वापस किया है, अगर कुछ भी वापस किया तो। अदरवाइज तो आप लोग सिर्फ कर्ज लेते गए लेते गए लेते गए। और इसमें पीपल्स पार्टी भी साथ ही शामिल है। आप पीपल्स पार्टी को राग अलापना चाह रही कि देखें जी हम तो इस हुकूमत से बह रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। पीपल्स पार्टी एक ड्रामेबाजी करती हुई नजर आएगी आप लोगों को आने वाले दिनों में, क्योंकि ये उसके लिए अब आगे मुश्किलात इन दोनों पार्टियों के लिए बढ़नी है। तो इसमें जो एक और चीज है रावला कोर्ट के हवाले से मैं आपके सामने रख दूं कि रावला कोर्ट में ना सिर्फ वहां पे जो एहतजाज रात को मुंतशिर किया गया था, आज फिर वो एहतजाज दोबारा इकट्ठा हो गया है। अवाम वहां पे उसी तरह पहुंची हुई थी। और इसमें जो एक अजीब हैरत वाली चीज़ नज़र आई है, उसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं और वो फ्रंट पे हैं, ये नहीं है कि पीछे हैं। फ्रंट से औरतें और बच्चे भी इस एहतजाज में शामिल हैं। रावलकोट के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ये बजट से मामलात हटेंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करने की इतलात आ रही हैं। अब जो वो एक पॉलिसी अपना रहे हैं, जिस तरह इमरान खान साहब एहतजाज को लेकर निकले थे लाहौर से, फिर आते आते रास्ते में वजीराबाद में उनके ऊपर गोली चल गई थी। अब वो भी उसी तरह की एक प्लानिंग करने का सोच रहे हैं कि हम रात को एहतजाज ना किया करें, दिन को एहतजाज करें और ऐसा ऐसा हम लोग मुजफ्फराबाद की तरफ अपना मार्च करें। तो ये एक जो मुकम्मल तौर पे सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रखी है। और जो ये बजट है ये तो इंतहाई भोंडा मजाक है आवाम के साथ, कि इसमें जो एक 5 से 7 लाख 10 लाख सालाना कमाने वाला है उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दी है, बढ़ा दी है, उसी तरह रखा है। लेकिन जो उससे कम है उसके ऊपर उन्होंने टैक्स कम कर दिया है। मतलब कि जो 20 लाख से या 10 लाख से ज़्यादा कमाने वाला है उसके ऊपर इन्होंने टैक्स कम कर दिया है, जो उससे कम कमाने वाला है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। तो ये इस किस्म के बोंडा मजाक किया गया है, अशराफिया को इन्होंने नवाजा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, मुकम्मल तौर पे मजाक है। सिर्फ दिफाई बजट बढ़ाया है, आवाम की सिर्फ 4,000 रुपये तनख्वाह बढ़ाई है। ये एक बजट था हमारे सामने जो एक रंगीन मजाक किया गया है पाकिस्तान की आवाम के साथ। फिर आप पोजीशन अपना एहतजाज करती रही एहतजाज, उन्होंने अगलों ने बजट पेश की है और अब ये बजट मंजूर भी हो जाएगा और होना है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, मजीद अपडेट्स हम आपके साथ इस तरह शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।